ओके भाई, तो हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 5th से शुरू कर रहे हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपका कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए और कुछ नहीं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। भाई आपको कहा जा रहा है कि जो लाइन है उसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, यानी कि मान लो ये ए है, ये लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, और इसको जो डिवाइड कर रहा है, चलो सॉरी, ये ए, ये बी और ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है। अब बच्चा लोग एक्स एक्सिस पे एक ही तो ऐसा पॉइंट होगा जो इसको डिवाइड करेगा, एंड हमको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट आते हैं उन सबका y क्या होता है, 0। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है, चलो मैं इसको P ले लेता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x0। मैं देखो ध्यान से समझो, आपको बोला भाई एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कोई एक पॉइंट होगा जो इस लाइन के ऊपर भी होगा, और अल्टीमेटली वो पॉइंट ही उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हमको पता है कि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, y की जगह पे 0 ले लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो लेट p x0 be the point of division। अच्छा, क्या आपको पता है कि ये कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? हमको रेशियो तो पता ही नहीं है, प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हमको ये पता है कि y की वैल्यू 0 है, तो पहले हम क्या करेंगे, y की मदद से रेशियो निकालेंगे। तो मैं क्या बोल दूंगा, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होती है, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब अच्छा y की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू m2y1, y1 कितना है भाई, आपको क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू दी गई है 1 - 5 और b की वैल्यू दी गई है -4 5। ओके, तो भाई y1 क्या हो गया, -5 प्लस m2, y2 कितना हो गया, +5 अपॉन m1 प्लस m2। अब अच्छा मैं इसको यहां लेके जाऊंगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 into एनीथिंग विल बी 0। सो 0 इज इक्वल टू -5m2, सॉरी कहां गलती, भाई यहां पे m1 आएगा, गलती से मैंने m2 लिख दिया था, 5m1। मैं इसको यहां लेके आता हूं, सो प्लस 5m2 इज इक्वल टू 5m1। अब भाई 5 कट हो गया, हम क्या करते हैं, m2 बाय m1, हमको रेशियो चाहिए ना, रेशियो क्या होता है, m1 बाय m2 होता है। तो मैं क्या करता हूं, ये m2 को यहां ले आता हूं, सो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी हमारे पास क्या बचा है, m2 इज इक्वल टू m1, इसको यहां ले जाता हूं, तो भाई इधर क्या बचेगा, जब ये चीज वहां चली गई तो इधर 1 बचेगा, सीधी सी बात है। सो रेशियो क्या आ गया, 1:1, यह आ गया हमको रेशियो। अब x की वैल्यू ढूंढ लो, नाउ x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ गया। भाई m2 1 है तो 1 into एनीथिंग विल रिमेन 1, सो x1 कितना है, 1 प्लस x2 कितना है, -4 अपॉन 1 प्लस 1, ये कितना हो गया, -4 प्लस 1 -3 अपॉन 2। सो बच्चा लोग x की वैल्यू आ गई -3/2, या आप इसको बोल सकते हो -1.5। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था भाई ये। चलिए आगे देखें, फाइंड द रेशियो इन विच, अच्छा ये तो ये क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, if 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है और कहा जा रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 2 4y
x6 एंड 3 5। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस कहा जा रहा है x और y ढूंढने के लिए। कैसे करेंगे भाई, कोई आइडिया? देखो हमको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये लाइन और ये लाइन बाइसेक्ट है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो अगर मैं उसका रेशियो लूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेशियो 1:1 और 1:1 आ जाएगा। भाई इक्वल है ना, तो इक्वल का रेशियो लेंगे तो वो तो कट जाएगा। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो भी पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट है, ये इसको 1:1 में बांट रहा है और इस ये लाइन को भी 1:1 में बांट रहा है। तो पहले मिड पॉइंट ढूंढ लो। अब मिड पॉइंट कैसे मिलेगा बच्चा लोग? अब यहाँ पे सुनना, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना हो तो उसकी फॉर्मूला होती है मिड पॉइंट ढूंढने की, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। ठीक है भाई, मैं इसको यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ A, B, C एंड D। तो भाई मिड पॉइंट की फॉर्मूला होती है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। मतलब देखो, अगर एक लाइन है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम ले लेंगे xy। जो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या ले लेंगे xy। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे देखो आपके पास ये वैल्यू है 1 2, ये वैल्यू अच्छा x है। अब क्या करें भाई, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं ये लाइन की बात करूं तो इसमें x की वैल्यू नहीं है और ये लाइन की बात करूं तो उसमें y की वैल्यू नहीं है, बट मिड पॉइंट तो सेम ही रहेगा ना यार। देखो ये पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट है और ये पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट है, लेकिन पॉइंट तो एक ही है। ठीक है, चलो समझ आया इतना। अब देखो आगे क्या कैसे करना है। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, पहले मैं AC की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, x1 1 प्लस x बाय 2 एंड y कितना आ जाएगा, y1 प्लस y2 बाय 2, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 4। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लेके समझ जाना, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 4। तो मेरे पास मिड पॉइंट की वैल्यू, इसको मैं बोलता हूं O, देयरफॉर O इज इक्वल टू कितना आ गया। देखो मेरे पास यहां की वैल्यू नहीं है, क्यों? मेरे पास x नहीं है, तो इसकी वैल्यू अभी मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसको दे दो नंबर 1। नाउ मिड पॉइंट ऑफ, इसकी बात कर लूं BD, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। सो y1 y है और y2 कितना है 5, y1 प्लस y2 बाय 2। समझ आ रहा मैं क्या कर रहा हूं? नहीं आ रहा? तो भाई इन दोनों के मिड पॉइंट क्या आ गए, देयरफॉर P कितना आ गया, अच्छा सॉरी इसका आंसर निकालना बाकी है ना, ये हो गया 7/2 और ये तो एज इट इज। तो भाई यहां से हमारा मिड पॉइंट क्या हो गया, x की वैल्यू 7/2 एंड y की वैल्यू y + 5/2। अच्छा तो मैंने क्या किया, पहले इसका मिड पॉइंट निकाला फिर इसका मिड पॉइंट निकाला अलग अलग, लेकिन हमको पता है कि दोनों का मिड पॉइंट तो एक ही है। भाई क्या दोनों में कुछ भी डिफरेंस है? नहीं, दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो भाई इसको नंबर 1 दिया था, इसको नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ कर लूं, नहीं यहाँ कर लूं, चलो यहाँ ऊपर जगह है, यहाँ कर लेता हूँ। फ्रॉम 1 एंड 2, बच्चा लोग मिड पॉइंट सेम है,
इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो दोनों का x इक्वल हो जाएगा। भाई देखो यहाँ ध्यान से सुनना, अगर मान लो कभी ऐसा आपको दिया जाता है AB इज इक्वल टू CD, अगर कोऑर्डिनेट्स इक्वल है इसका मतलब उसके x इक्वल है और उसके y इक्वल है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ A इज इक्वल टू C और B इज इक्वल टू D, दोनों x वाले सेम, दोनों y वाले सेम। सिमिलरली मेरे पास यहां पे क्या है 1 प्लस x बाय 2 इज और 4 इज इक्वल टू इधर क्या है 7 बाय 2 एंड y प्लस 5 बाय 2, तो भाई दोनों का x इक्वल, therefore 1 प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 7 बाय 2, 2 कट गया, 1 वहां चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, 1 को मैंने वहां भेज दिया, तो 7 माइनस 1 6। सिमिलरली y के लिए भी कर लूंगा, भाई ये फिगर फिलहाल हटा देता हूं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 4, देखिए ये वाला y ये वाले y के बराबर, 4 इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड बाय 2, इसको यहां भेजता हूं, 4 2 जा 8, 5 को यहां भेज देता हूं, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट का काम है और कुछ भी नहीं है। इसको मैं रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकता हूं तो भी वैल्यू यही आएगी, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है, उसमें हमको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, m1 m2 की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, फिर वहां से x y ढूंढना पड़ेगा। समझ आया चलो क्या क्या मैंने यहाँ पे? ओके भाई चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A where AB is the diameter of circle whose center is 2 - 3। अरे वाह, जरा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप खुद ही करेंगे, खाली समझ लो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भाई आपको कहा जा रहा है एक सर्कल है, AB is the diameter, भाई ये AB जो है वो डायमीटर है और इसका सेंटर क्या बोला हुआ है, सेंटर की वैल्यू दी हुई है 2 - 3 और B की वैल्यू दे रखी है 1 4। आपको A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो बच्चा लोग हमको पता है कि सेंटर से ये भी रेडियस होता है, सेंटर से ये भी रेडियस होता है, इसका मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होगी। मैं चलिए इसको C बोल देता हूं, तो अगर मैं AC बाय BC लूंगा, दिस डिवाइड बाय दिस, तो वो 110% 1:1 ही आएगा। क्यों भाई, वो रेडियस अपॉन रेडियस होगा ना, तो वो कट के क्या हो जाएगा 1/1। तो क्या मैं इसको m1 बाय m2 बोल सकता हूं? इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरे को m1 m2 की वैल्यू मिल गई। इसकी वैल्यू आप ले लो, चलिए x1 और y1, ये हो गया आपका x2 y2 और ये हो गया xy। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला भाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, स्टेटमेंट आपको पूरे लिखने अच्छे से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला x, बच्चा लोग ध्यान रखना इस बार ये अपना xy है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम x1 y1 x2 y2 लेते हैं और जो सेंटर पे होता है जो डिवाइड कर रहा होता है उसको xy लेते हैं। तो ये हमारा इस बार xy है। फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चा लोग आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, ये आपको ढूंढना है और इतने पूरे की वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है। देखो x की वैल्यू 2, m1 की वैल्यू 1, ये आपका x2 बन जाएगा 1, m2 की वैल्यू है 1, ये ढूंढना है और नीचे भी 1 + 1। तो आई थिंक अब आप कर सकते हो, वैल्यू पुट करो, इसको यहां लेके जाओ, माइनस में लेके आओ, जो हम करते हैं नॉर्मली स्टैंडर्ड 7 से सीखते आ रहे ना इक्वेशन को सॉल्व करना, x की वैल्यू पर यहां पे आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। सिमिलरली y के लिए भी सेम यही चीज, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वाला y मतलब -3, ये -3 हो गया, ये 1 1 हो गया,
और ये y2 की वैल्यू 4 हो गई। आपको y1 ढूंढना है। ठीक है भाई, कर पाओगे खुद? अब बच्चा लोग अगर ये ना करना हो तो आप यहाँ पे एक और चीज यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट। हमको पता है कि सेंटर डायमीटर के बीचों बीच होता है। सो अगेन s is equal to x1 plus x2 by 2। तो ये आपकी x1 की वैल्यू आपको चाहिए, y1 की x1 x2 की वैल्यू 1 और ये x की वैल्यू 2। ठीक है, सिमिलरली y के लिए y is equal to y1 plus y2 by 2। समझ आ रहा है कैसे किया? दोनों से आंसर सेम आएगा। आपको ये तरीका यूज करना है कि ये तरीका, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, ये y1 की वैल्यू हमको ढूंढनी है, ये y2 की वैल्यू 4 और ये वाले y की वैल्यू मतलब -3। मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If a and b are -2, -2, -2, 2, -4, find the coordinates of p such that। भाई कुछ नहीं करना है, आप ही को करना है, तो ध्यान से सुन लो। खाली बस इस बार कान को गोल घुमा के पकड़ा है, बाकी और कुछ नहीं किया है। भाई आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? a और b और बीच में कहीं पे p है। p such that p lies on the line segment of AB। AB के ऊपर कहीं पे है। A की वैल्यू दी है -2, -2, B की वैल्यू दी है 2, -4 और इसकी वैल्यू आप ले लो xy। अब आपको एक कंडीशन दे रखी है AP is equal to 3/7 AB। जरा देखो ध्यान से यहाँ पे, AP is equal to 3/7। बच्चा लोग यहाँ पे देखो, AB के दो टुकड़े हो रहे हैं, A B के दो टुकड़े हो रहे हैं, एक ये AP और दूसरा PB। मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे को पूरा AB मिल जाएगा ना। इसको और इसको प्लस कर दूंगा तो मेरे को पूरा AB मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, AB के बदले उसके टुकड़े रख दिए। AP is equal to, मैं इसको अंदर डाल रहा हूं, या एक काम करते हैं, चले इसको यहां ले जाते हैं। ये 7 इधर आ गया और ये 3 को अंदर डालते हैं, 3AP प्लस 3PB। मैंने क्या कर दिया, 7 को यहां ले गया और 3 को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। इस AP को यहां ले आते हैं, 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। 7 माइनस 3 4AP इज इक्वल टू 3PB। अब बच्चा जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं PB को इसके नीचे लेके आ रहा हूं और ये 4 को इसके नीचे लेके जा रहा हूं। शिफ्टिंग कर दिया, PB को यहां लेके आ गया, 4 को यहां लेके चला गया। तो ये क्या बन गया, AP रेशियो PB। देखो जरा, AP रेशियो PB। सो ये क्या बन गया मेरा, M1 M2 बन गया। बस सेक्शन फॉर्मूला, M1 M2 की वैल्यू मिल गई, x1 y1 की वैल्यू है, x2 y2 की वैल्यू है। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ एंड आंसर खुद पता लगाओ। समझ आया मैंने क्या किया? हमको जो हिंट गिवन थी, पहले मैंने AB के दो टुकड़े किए, 7 को यहां ले गया, 3 को अंदर ले गया, AB को यहां ले गया तो माइनस हो गया, 7 माइनस 3 4, फिर PB को नीचे ले गया। देखो भाई रेशियो मतलब क्या होता है, AB अपॉन PB, यही तो रेशियो होता है। सो PB को यहां लेके आ गया, 4 को नीचे ले गया। सो मुझे इन दोनों का रेशियो मिल गया, मतलब मुझे M1 M2 की वैल्यू मिल गई। Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। बच्चों को पता है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ट्राई सेक्शन वाला, उसमें 3 इक्वल पार्ट्स थे, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं। ये भी आप खुद को एक नजर देखो कैसे। आपको कहा हुआ है एक लाइन सेगमेंट है A और B, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमको -2 2 और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हमको 2 and 8। अब भाई कहा जा रहा है कि इसके 4 इक्वल टुकड़े हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 इक्वल टुकड़े हो गए। अब बच्चा अगर इक्वल है तो उसका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, मतलब 1 1 रहेगा। सो रेशियो कितना आ जाएगा, 1 1 1।
अगर इक्वल है तो आप उसका रेशियो रखो तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे से, तो सीधी सी बात है ये रेशियो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूं पी क्यू आर, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, चलिए ए बी, इसके ले लेते हैं सी डी, इसके ले लेते हैं ई एफ। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो भाई, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, अब जरा यहां ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, ये Q और R को भूल जाता हूं, Q और R को अभी मैं अवॉइड करता हूं। मतलब ये लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, A B और यहां पे P, Q और R को भूल जाओ। तो देखो A B के बीच में 1 और P और B के बीच में कितना है 1 1 1, यानी 3 हो गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट P है वो AB को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है? सीधी सी बात है ना, P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:3, सॉरी 1:3। तो भाई ये आ गया आपका M1, ये आ गया आपका M2, A की वैल्यू दी है x1y1, B की वैल्यू दी है x2y2। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और B की वैल्यू ले जाओ। जैसे P की वैल्यू मिलती है हम क्या करेंगे, हम P और R को भूल जाएंगे। ये AB और बीचों बीच में Q। अब जरा ध्यान से देखो, Q के लेफ्ट साइड में 1 + 1, देखो Q से लेके A में, Q से लेके A में 1 और 1 कितना हो गया 2। सिमिलरली यहां भी 1 और 1 कितना हो गया 2। अब 2 2 है, कट जाएगा फिर से 1। देखो देखो मैं क्या कर रहा हूं, Q डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:2। अब अच्छा रेशियो ऊपर नीचे होता है, 2:2 है, सो ये वापस 1:1 हो जाएगा ना, कट जाएगा एक्चुअली 2 2 वापस कट जाएगा तो 1:1। सो Q डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:1। तो भाई A की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है, M1 M2 मिल गया, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, आंसर ले जाओ। अब थर्ड टाइम में क्या करना है, थर्ड टाइम में सेम चीज, आप P और Q को भूल जाओ। ये A, ये B और यहां पे R, P और Q को भूल जाओ। अब R से B कितना है 1 और R से A कितना है 1 1 1, यानी कि 3। सो हम क्या बोल सकते हैं अब इस बार, R डिवाइड्स AB इन रेशियो 3:1। ये 3:1 में उसको डिवाइड कर रहा है, तो ये आ गया M1 M2, ये x1 x2 y x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, आंसर ले जाओ। समझ आया? क्वेश्चन बड़ा है, एक ही चीज को बार बार करना है, थोड़ा लॉजिक लगा के बस। ओके बच्चा लोग, क्लियर हुआ है क्वेश्चन? बच्चा लोग मैं आपको इसको सॉल्व करने का सेकंड तरीका बता रहा हूं। एक तो ये है एज इट इज। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करो, Q को देखो, देखो Q एकदम बीचों बीच है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि Q A और B का मिड पॉइंट है? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ और Q फाइंड कर लो। फिर आप क्या करो, अब R और B को भूल जाओ, ये A और ये Q। बच्चा लोग जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे P है, ये रेशियो 1, ये रेशियो 1, इसका मतलब P A और Q के बीच में है। P से Q 1, P से A भी 1, इसका मतलब P भी सेंटर पे आ गया। A की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, Q की वैल्यू आपने अभी अभी ढूंढी होगी, तो P इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली R को जब ढूंढना है तो वही ये हो जाएगा Q R एंड P। भाई देखो R से B 1, R से Q भी 1, तो R क्या हो गया, दोनों का मिड पॉइंट हो गया। तो Q की वैल्यू आपने पहले ढूंढ चुके हो, B की वैल्यू आपके पास दे रखी है, R की वैल्यू फाइंड करो मिड पॉइंट से। तो अगर आप चाहो तो इसको मिड पॉइंट के तरीके से भी ढूंढ सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको सेक्शन फॉर्मूला से भी ढूंढ सकते हो।
ठीक है, कौन सा आपको मेथड ज्यादा अच्छा लगता है वो आप डिसाइड कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, भाई फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर। देखो अब आपको बोल दिया है कि रोम्बस के वर्टाइसेस है, रोम्बस पता है ना क्या होता है, जिसके चारों साइड इक्वल होती है, आपको उसका एरिया ढूंढना है। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1। भाई देखो आपको यहाँ पे हिंट दे रखी है कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। भाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल का मतलब क्या होता है, देखो जरा यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब अच्छा देखो, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। भाई डायगोनल कौन कौन से हैं, चलो मैं नाम देता हूं इसको, ए बी, अंदर लिख देते हैं, अच्छा है, ए बी सी एंड डी। भाई ये इसके डायगोनल ये हो गए, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं AC इंटू बी डी। अब भाई ये AC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, BD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन B एंड D। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमको आता है ना, हमने एक्सरसाइज 1 में भी सीखा था डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस AC, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस BD, उसका हाफ कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड उसका भी स्क्वायर रूट। भाई ये एक तरीका तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मान लो कि रोम्बस ना होके कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता, हमको तो बोल दिया था, बाय चांस में ये फॉर्मूला भूल गया, एग्जाम में ये फॉर्मूला भूल गया, या सपोज ये रोम्बस नहीं दिया हुआ है, कोई भी दूसरा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो बच्चों एरिया ऑफ, देखो कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो मैं उसको दो ट्राइंगल में तोड़ सकता हूं, एक ये ट्राइंगल, दूसरा ये ट्राइंगल। अब बच्चा लोग हमको पता है कि अगर मैं इसका और इसका एरिया प्लस कर दूं तो मेरे को पूरा क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोड, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे से देखते जाना ध्यान से, ब्रैकेट x1 प्लस ब्रैकेट x2 प्लस ब्रैकेट x3। भाई आपके पास एरिया ढूंढने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स होने जरूरी है, बिकॉज ट्राइंगल में कितने 3 वर्टेक्स होते हैं ना, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका, किसी को भी आप x1 y1 ले लो, किसी को भी आप x2 y2 ले लो, और किसी को भी आप x3 y3 ले लो। ठीक है, मैं ट्राइंगल का एरिया ढूंढने के बता रहा हूं। तो भाई x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो हम क्या करेंगे, पहले हाफ मोड, मोड का मतलब है कि बाय चांस अगर आंसर माइनस में भी आता है तो हम उसको प्लस कर देंगे। बस लोग यहाँ ध्यान सुना, ये जो चीज है बहुत कमाल की चीज है, मोड ऑफ -10 इज ऑलवेज +10 एंड मोड ऑफ +10 इज आल्सो +10। मैथ्स के अंदर इसको मॉड्यूलस कहा जाता है, मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब होता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू को भी हम पॉजिटिव में लेंगे, बिकॉज एरिया कभी माइनस में आ सकता है नहीं, तो एरिया पॉजिटिव में रहता है। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, देखो यहाँ पे x1 है ना, x1 है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y2 माइनस y3 कर दूंगा। y लेना है लेकिन 1 वाला नहीं लेना, बिकॉज x1 बाहर आ गया ना। भैया सिर्फ याद रखने का तरीका है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। x1 बाहर आ गया तो अंदर आप y2 माइनस y3, यानी अंदर तो y माइनस y ही होगा कंपलसरी,
यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 और 1 ले लो, सीक्वेंस में लेना 1 2 3, तो 2 3 3 1 1 2, सीक्वेंस में जाना 2 3 3 1 1 2। इसका जो भी आंसर आएगा वो हमको देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम इसका एरिया ढूंढ सकते हैं, दूसरी बार इसका एरिया ढूंढ सकते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का मिल जाएगा। तो भाई अगर एक ट्राइंगल है तो एक बार करो, अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसी को हम 2 बार भी कर सकते हैं। भाई फॉर्मूला समझ आई? फॉर्मूला समझ आया? चलो